अदलिया जो है वो इंतज़ामी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करे, ये वाज़े तौर पर बता दिया गया है। और उधर से भी वाज़े तौर पर जस्टिस मंसूर साहब की चूँकि बात हो रही है तो उन्होंने फरमा दिया है कि जी जहाँ भी हुकूमत को महसूस होता है कि फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ हो सकता है तो कुछ ना कुछ करके बेंच जो है उसको केस से अलग कर दिया जाता है। केस किसी और बेंच में, जैसे आइनी बेंच का रेगुलर बेंच से मुंतकिल हुआ, वहाँ पर उसके बाद शोर हुआ। सर, तो आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं वजह यही है जो जस्टिस साहब फरमा रहे हैं, जस्टिस मंसूर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दोनों बातें मुझे दुरुस्त लगती हैं। मंसूर अली शाह साहब की बात भी दुरुस्त है और जो इंतज़ामी वाली बात है कि इंतज़ामिया के काम में मुदाखलत ना की जाए, वो भी दुरुस्त है। अच्छा। अभी हमारे दोस्त शहजाद साहब फरमा रहे थे कि ये जो पावर के दरमियान जो ये जितने इदारे हैं इनके दरमियान जो पावर्स का एक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, हम्म। उसमें कहीं ना कहीं इंतज़ामिया भी खड़े स्टैंड करती है, इंतज़ामिया एग्जिस्ट करती है। और इंतज़ामी मामलात ये नहीं होते जिसकी तरफ हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने इशारा किया। इंतज़ामी मामलात ये होते हैं कि जहां इंतज़ामिया अपना काम कर रही है, उनका काम जो वो करती है वो अदालतें ना करें। जैसे एक जमाने में एक चीफ जस्टिस साहब जो है वो कभी अस्पताल पहुंच जाते थे, कभी वो किसी को जो है वो उल्टा टांगने की बातें करते थे, कभी वो कुछ करते थे, कभी सर, वो सर किसी अभी फैमिली की मेंबर बात कर को। लेना मोहम्मद नौशाद मकसद साहब, कहने अभी का अभी की ये है। सर बात करें ना। अभी कोई एक अभी मिसाल दे दें जहाँ पे मुदाखलत की है इंतजामी मामलात में, जिसकी वजह से वजीर कानून को ये बयान देना पड़ा। सर मैं बताता हूं आपको जी सर। इंतजामी मामला क्या होता है। इंतजामी मामला होता है कि जो इंतजाम कर दिया गया है उस इंतजाम के तहत मामलात को चलाया जाए। अगर वो ना चल रहा हो तो इसका मतलब यह है कि इंतजामी मामलात में दखल अंदाजी की जा रही है। जो डिकॉटमी ऑफ पावर की बात शहजाद साहब ने की है, बड़ी खूबसूरत बात की है। ये बिल्कुल दुरुस्त है, जुडिशियल रिव्यू मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन ये याद रखिए कि वो किसी आइन के किसी किसी कानून और तरीकेकार के तहत है। ये नहीं है कि जिसका जो दिल करेगा, वो जिसका जो दिल चाहेगा वो आइन से मावरा जाकर भी कोई अपना इख्तियार बना लेगा या वो आइन से बाहर जाके बात करेगा। और जब ठीक। आइन की बात होगी, तो जब हम 26वीं आईनी तरमीम कहते हैं तो ये याद रखना चाहिए कि वो आईनी तरमीम यानी कि वो आइन है और हम्म। आइन से कोई अदालत मावरा नहीं है, ना ही कोई जज साहब जो है वो अदालत आइन से मावरा है। सो आपको आइन पर अमल करना है। हाँ, रिव्यू का हक मौजूद है। जब केस इस 26वीं आईनी तरमीम का केस लगेगा, हम्म। अगर इस पर बहस होगी तो उसके अंदर जो फैसला आएगा वो फैसला जो है उसको तस्लीम किया जाना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप जितनी दुनिया जहान के ठीक जो हो गया। केसेस है उसके अंदर इन्वॉल्व कर ले उस मामले को, और उस मामले को इन्वॉल्व करके मुलवस करके उसके ऊपर इधर उधर की गुफ्तगू शुरू सही हो कर गया ले। सर। और खत वाला मामला यकीनन मीडिया की नजर करने के मैं लिए ही होता मैं है, मैं, चाहे मैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब करें, चाहे को आज का जज साहब करें। ये बात काशिफ साहब की दुरुस्त है कि जो हम्म। काम मैं और आज आप बैठकर बतौर कुलीग कर सकते हैं, हम्म। जो किया जाना चाहिए अपनी मीटिंग्स के दरमियान, बजाय इसके कि उन मीटिंग्स का बाइकआउट किया जाए या उनसे उनसे इधर उधर हो जाया ठीक है, जाए या खतो अपनी खताबत और इस अपनी तरह बात से किया इसको जाए। इसको इसको वो नहीं बन उस पर जेर बहस। बैठकर बहस करें, फैसले करें। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो अंदाजे कयास या जो जज्बात और ये सारी गुफ्तगू है, ये अपनी जगह। ख्वाहिशात क्या हैं, मैं क्या चाहता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं और जो चीज एग्जिस्ट करती है उसके मुताबिक चीजों को चलाना चाहिए। हम्म। 26वीं आईनी तरमीम एक हकीकत है, 27वीं हो सकती है, नहीं हो सकती, कोई कराना चाहता है नहीं, ये एक अलग, ये बहसें हैं, ये मुबाहिसे अलग हैं। लेकिन इस वक्त इस मुल्क के अंदर 26वीं आईनी तरमीम चूंकि चल रही है, जब तक आप उसको असम्बलियों से अनडू नहीं कराते तब तक आपको उसके मुताबिक काम करना है। आप उससे एग्री करें या डिसएग्री करें। और दूसरी बात है, नौशाद नसीम साहब, साहब जब हमारे दोस्त है, बरतानिया की ये हुकूमत जिन थी जज साहब की बरसगीर बात कर रहे हैं, बड़े में, तो काबिल फिर उसके जज हैं। बाद मुझे उस वक्त तो एक कानून चल रहा था और बरतानिया का राज हम पे था, वो कानूनी राज था उस वक्त के मुताबिक। तो हमने क्यों स्ट्रगल किया, हमने क्यों उसको चेंज किया? चलता रहने देते उसको, जो निजाम आ गया तो उसको चलता बताएं रहने नौशाद साहब। देते। तो आपकी नजर में कोई इस वक्त आपको जो है ना वो ब्रिटिश एम्पायर की जो है ना उसके अंदर आप उसकी रियाया है? शायद मेरी नजर में ऐसा नहीं है। मैं एक आजाद रियासत का आजाद शहरी हूं और पाकिस्तान जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और उसके सर इस अंदर पे एक हम आइन सर मौजूद है सर और एक सर मस्जिद नौशाद की साहब, तामील नौशाद मौजूद साहब, है। चलें इस पे हम हंसते नहीं हैं। आज़ाद रियासत आज़ाद शहरी पे थोड़ा सा मुस्कुरा सकते नहीं, हैं हम। आप जरूर नसीम हंसिए। साहब, जिसको जिसको नसीम साहब जिसका आपकी दिल तरफ चाहे वो आऊंगी। सर आप नहीं नहीं, जिसका आपके दिल दिल को चाहे कुछ वो हुआ हंसे। ये मेरी सुन बात के? को आज़ाद मुकम्मल कर रियासत लेने आज़ाद दीजिए शहरी। ना, बात मुकम्मल कर लेने दीजिए। नहीं जिसका नहीं, दिल तो चाहे हम वो तो जरूर जो है ना हंसे, वो वो इख्तिलाफ हकीकी रखना चाहता है वो इख्तिलाफ रख सकता बात है। असल लेकिन ये जी है नौशाद साहब कहिए, नौशाद साहब कहिए आप। सिर्फ इतनी सी बात मैं कहना चाह रहा था, आप जरूर हंसिए, आप इख्तिलाफ भी कीजिए। मैं जो बात कह रहा हूं कि इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं, इस मुल्क के अंदर आइन मौजूद है, कानून मौजूद है और एक ये मुल्क मौजूद है और मैं उसका शहरी हूं और उसको अबाइडिंग लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने के नाते मैं उससे एग्री करता हूं। जब मैं डिसएग्री करूंगा तो मैं उसके लिए कोई ना कोई तरीके का इख्तियार करूंगा। हाँ,
वो तरीकाकार वो होना चाहिए जो उस वक्त के हालात के तकाजों के हिसाब से हो। ये नहीं हो सकता कि मैं ब्रिटिश एम्पायर की मिसाल आज के मैं पाकिस्तान के साथ जोड़ दूं। मैं इस तरह के तकाबली जायजे नहीं लेता। मैं एक रियलिस्टिक आदमी हूं और मैं रियलिस्टिक तरीके से चीजों को देखता हूं। हाँ, उसके अंदर जब बात मानने वाली थी नसीम साहब की कि अगर फर्ज कीजिए कि खत लिखना किसी एक जज का गलत है तो फिर दूसरे का भी गलत है। हाँ। मेरिट सबके लिए एक जैसा होगा। ये नहीं हो सकता कि कल जब तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत में थी तो मैं जिन बातों को गलत कहता था या ठीक कहता था आज मैं उससे ओपोजिट चला जाऊं। जो वो सारा कुछ जो उस वक्त हो रहा था वो आज भी हो रहा है। ठीक हो गया मैं उससे नौशाद इनकार साहब, नहीं करता, ठीक हो गया। लेकिन अगले हमें एग्जिस्टिंग चीजों के साथ चलना है।